नई दिल्ली, एसएनबी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर दुनिया भर में सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं और पढ़ी गई है। हमारे नए संसद भवन में जो पहला बिल पारित हुआ था वह नारी शक्ति था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। मोदी जी जो भी काम करते हैं उसका देश ही नहीं दुनिया में एक मैसेज जाता है। मोदी जी ने नारी सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है वह शायद ही किसी ने कभी किया हो। यह बात भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में कुमार राजीव रंजन सिंह की किताब मोदी की विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण पर आयोजित परिचर्चा में कही। इस मौके पर शाम्वी पीठ के पीठाधीश स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज, पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, गुजरात के पूर्व गृह मंत्री नरेश रावल, लेखक कुमार राजीव रंजन सिंह, किताब मोदी की विदेश नीति के संपादक संजय सिंह, महिला सशक्तिकरण किताब के संपादक वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार समेत बड़ी संख्या में विशिष्ट व्यक्ति मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन आईसीपीआरडी की ओर से किया गया था। पुस्तक का प्रकाशन डायमंड बुक्स ने किया है। इस अवसर पर मोदी की विदेश नीति किताब के अंग्रेजी संस्कार को रिलीज किया गया। आज दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारे साथी, पुराने साथी राजीव रंजन सिंह जी ने जो दो किताबें लिखी हैं, एक है मोदी जी की विदेश नीति और दूसरी है महिला सशक्तिकरण। इन दोनों किताबों का विमोचन और उनके बारे में जो परिचर्चा आज हुई, उसमें देश के हर एक कोने से, पारिस से मणिपुर से लेके दिल्ली से लेके गुजरात से मैं भी आया हूँ, और हमारे गुरुजी आनंद स्वरूप स्वामी जी भी आए हैं जो बेंगलोर में उनका मठ है। तो आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि राजीव रंजन सिंह जी ने इतनी मेहनत करके जो ये किताबें लिखी है, वो पूरे देश में इन किताबों की बात लोगों तक पहुँचे। और मोदी जी ने जिस तरह देश का नाम विदेशों में ऊंचा किया है और अपनी विदेश नीति जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इम्प्लीमेंट करी है, जिसको मोदी डॉक्ट्रिन बोलते हैं आज, वो बहुत कामयाब हो रही है। इसलिए उसके लिए हमें बहुत खुशी है। और महिलाओं के लिए भी उन्होंने इतना कुछ काम किया है भारत सरकार ने कि उसके लिए भी जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। मुझे बहुत खुशी है आज कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सका। जय हिंद, जय भारत। 2014 से लेकर 2025 तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किया और विदेश नीति पे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये थी बातें कि इसको एक गहराई पूर्वक जो है और साधारण भाषा में लिखा जाए ताकि जो है आम जनता भी इसको समझ सके कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है किस तरह से काम किया। और आज जो हमारे पासपोर्ट की जो एक प्रतिष्ठा है पूरे विश्व में उसकी बढ़ी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे दुनिया के लोग कह रहे हैं कि भारतीय पासपोर्ट की जो प्रतिष्ठा है वो पूरे विश्व में बढ़ी है। और ये 2014 के पहले नहीं था। ये सारे लोग इस बात को महसूस करते हैं कि 2014 के पहले जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, उसके बाद से जो निरंतर जो उन्होंने विदेश नीति पे जो उन्होंने काम किया, वो एक अपने आप में एक गहरी सोच के साथ उन्होंने काम किया और एक पूरी तरह से रणनीति के तहत काम किया, जो आज आप सबको दिखता भी है। और पूरे इस किताब को हमने उस एक लाइन को लेके चला ताकि जो है जो आदरणीय प्रधानमंत्री की जो सोच है, किस तरह से जो भारतीय जनमानस उसको एक साधारण नागरिक व्यक्ति भी उसको अपने सरल भाषा में उसको पढ़ सकता है, इसको लेके हमने ये किया है। कितने पेजेस की ये दोनों बुक्स हैं और इसमें कितने चैप्टर? इसमें 126 पेजेस की ये किताबें हैं और बहुत सरल भाषा में हमने लिखी है इसको, ताकि एक गांव का भी आदमी इस किताब को पढ़ के जो है समझ सकता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं। ये दो भाषाओं में है अभी फिलहाल, हिंदी और अंग्रेजी में। जी ठीक है, थैंक यू। अभी तक आपने कितनी किताबें लिखी? अभी तक हमने 2 किताबें लिखी हैं, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। पहली किताब जो हमारी थी, इसके अलावा भी कोई ऐसी बुक आपने लिखी? अभी तो नहीं, लेकिन फिलहाल भविष्य में आप सबकी प्रेरणा रहेगी तो जरूर लिखेंगे हम। इसके पहले इन्होंने किताब जो उत्तराखंड में टनल हादसा हुआ था, आप सभी लोग वाकिफ हैं,
कि 2 साल पहले जो टनल हादसा हुआ था उसमें 43 मजदूर फंस गए थे और मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में सभी को बचा लिया गया। उस पे इन्होंने पहली किताब लिखी थी, चूँकि मुझे संपादन करने का मौका मिला था तो इसलिए मैं बता सकता हूँ। उन्होंने बहुत विस्तार से उस किताब को लिखा। वो 17 दिन नाम है और वो हिंदी अंग्रेजी में वो पहले ही किताब है और 10 बेस्ट सेलिंग किताबों में वो अभी भी शामिल है। और वो 17 दिन वो 17 दिन की पूरी कहानी है जो टनल हादसा है। जो टनल में मजदूर जो फंसे हुए थे। आज जिस तरह जो चीफ गेस्ट बुलाए हैं उनको बुला के क्या संदेश देना चाहिए? अतिथि तो सम्मानित होते हैं और हमने ये संदेश है कि उन लोगों ने जो बातचीत कही है, जो क्योंकि श्याम जाजू जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे और उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक करीबी से काम किया है नज़दीकी से। तो उन्होंने जो विचार व्यक्त किए, आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी ने जो विचार व्यक्त किए, नरेश रावल जी जो पूर्व गृह मंत्री गुजरात के रहे वो भी अहमदाबाद से आए इस कार्यक्रम में, डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी आई। तो इन सब जो अतिथियों ने जो प्रकाश डाला उस किताब के ऊपर, तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत अच्छे से उन्होंने प्रकाश डाला। कोई किताब के इंटरेस्टिंग पार्ट आप शेयर करना चाहें, कोई महिला सशक्तिकरण या दूसरी कोई? ये आप लोग पढ़िए पहले, तब जो तब है जब ज़्यादा होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना है। इसके जो अध्यक्ष हैं श्री राजीव रंजन सिंह जी ने आज 2 किताबों का विमोचन करवाया है, मोदी फॉरेन पॉलिसी, मोदी की विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण। मैंने बहुत गंभीरता से दोनों पुस्तकों को देखा है। अच्छा रिसर्च शोध किया है, कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा गया हो और किस तरह से मोदी जी ने गत 11 वर्षों में भारत की प्रतिष्ठा को, भारत की डिप्लोमेसी को, भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक नया आयाम दिया है। किस तरह से उन्होंने पूरे विश्व को मित्र के रूप में बनाने का प्रयास किया है, कैसे उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ सबको एक मंच पे लाया है, कैसे वो वर्ल्ड इज़ वन के सिद्धांत को लेके, जिस कहते हैं सन इज़ वन तो एनर्जी लेवल इज़ वन, तो पूरी दुनिया को मुख्य विषयों पर केंद्रित कर रहे हैं। इसके साथ साथ भारत के लिए भी उनका स्पष्ट विचार है, इंडिया फर्स्ट, कोई दुश्मन नहीं है। पहले था कि नॉन अलाइंड रहो, वो नॉन अलाइंड में विश्वास नहीं करते कि भारत का लाभ जहाँ से भी हो वहाँ वो ज़रूर अपनी दोस्ती को और बढ़ाते हैं। उन्होंने NRIs के सम्मान को बढ़ाया और उन्होंने विश्व के छोटे से लेके बड़े तक हर राष्ट्र के साथ अपने संबंध बनाए। उन्होंने अभी आपने देखा G20 में सबसे कुशल प्रबंधन किया, ऑर्गेनाइज किया शो को और अफ्रीका के 40 देशों को उसमें प्रवेश दिलाया। तो चाहे साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो या विश्व यूरोप हो, एशिया हो, साउथ एशिया हो, ईस्ट एशिया, उन्होंने सबके साथ अपने संबंध बनाए। मैं सब कह सकती हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था को वो जिस तरह से संभाल रहे हैं कठिन समय में, वो बहुत ही कह लिए अनुकरणीय है, बहुत ही सराहनीय है। मैं इस पुस्तक के लिए इनको बहुत बधाई देती हूँ। इन्होंने हर आयाम को छुआ है। इसी प्रकार महिला सशक्तिकरण के ऊपर इन्होंने पूरा इतिहास उसका खींचा है, किस तरह से भारत में महिला सशक्तिकरण का प्राचीन समय से लेकर खासतौर से आधुनिक काल में महिलाओं के लिए कब कब कानून बने, कैसे बने और पिछले 11 वर्षों में जो 70 साल में नहीं हो पाया था वो पूर्ण हुआ और कैसे नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को अग्रसर करके और ये कहा कि महिला सेंट्रिक नहीं, महिला लेड डेवलपमेंट होगा। उससे उन्होंने एक नया आयाम स्वास्थ्य पे, आर्थिक सशक्तिकरण पर, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है। खासतौर से उन्होंने जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ उन्होंने MMR और IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को गिराने का काम किया है। जैसे से लिंग अनुपात को बेहतर बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रयोग किया और जब उन्होंने समझ लिया कि एक लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति बहुत आवश्यक है, तो उन्होंने महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण महिला वंदन अधिनियम देके पराकाष्ठा पे पहुंचा दिया है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आज मोदी जी के कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास तो है ही है, लेकिन महिलाएं बहुत आश्वस्त हैं और इसीलिए आप देखिए देश की महिलाओं को उन पर बहुत विश्वास है। मोदी जी का नाम आता है तो सारे देश की महिला उनकी ओर, उनको वोट देने के लिए, उन्हें बार बार चुनने के लिए अग्रसर हो जाती हैं। तो मैं इन्हें